फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। फाइजा का आशिक? हाँ, फाइजा का पुराना आशिक, जिससे वो आज भी प्यार करती है। इसका पहला इश्क तो मैं हूँ, वो मुझे कैसे भूल सकती है? उस वक्त तुमने कब मुझे बचा लिया जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अब मेरे हमदर्द बने क्यों घूम रहे हो तुम? मैं तुमसे उसी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। सिर्फ ये इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं और तुम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। खैर से मुझे भी तुम्हें कहीं ले जाने का कोई शौक नहीं है। वो तो मोहसिन कह रहा था कि मोहसिन कौन होता है मुझे कहने वाला? तुम क्यों उसका नाम इस तरह से ले रही हो? आजो, दरवाजा खुला है। आ गए तुम बाहर से घूम फिर के? साथ कौन था तुम्हारे? मैं हूँ। तुम क्यों आ गई? मोहसिन कहाँ है? वो सारा के साथ कहीं बाहर गया। एक बात करनी है आपसे। करो। ऐसा नहीं। फिर कैसे? मैं जानती हूँ मुझे हक नहीं है आपसे पूछने का, लेकिन फिर भी एक बात पूछना चाह रही हूँ। देखो, अगर ये बात मोहसिन के बारे में है तो इस पे हमारे दरमियान कोई बहस नहीं होगी, समझी? तो और क्या कहूँ, वो ही टेंशन है। तुम्हें भला उससे क्या टेंशन है? उसका यहाँ होना ही टेंशन है। तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या है? वो यहाँ से जाता क्यों नहीं है? जब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसकी कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। कितना पुराना दोस्त है वो आपका? तुम होती कौन हो मुझसे इंटरव्यू करने वाली? बता देंगे तो फायदे में रहेंगे। मुझे नुकसान कबूल है। इसका मतलब है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है। जो हो रहा है वो होने दो। तुम्हें इसकी फिक्र में दुबला होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताने आई थी, लेकिन आप शायद सुनने के मूड में नहीं है। हेलो। हेलो, कैसी हो फायजा तुम? क्या हाल है अम्मी आपका? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इतने दिन से ना फोन किया ना मिलने आई। अभी 4 दिन पहले ही तो आपके पास होकर आई हूँ। इतने दिन कहाँ हो गए? हाँ, मगर फोन तो नहीं किया ना तुमने। आपको बताया तो था, घर पर हबीब के दोस्त आए हुए हैं। बस उसी चक्कर में कुछ ज्यादा ही मसरूफियत हो गई। मेहमान की मेहमानदारी सिर्फ 3 दिन होती है, अब तो इतने दिन हो गए। फिर क्यों इतनी खिदमत की जा रही है उसकी? पता नहीं, शायद बहुत करीबी है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं कल? नहीं नहीं, बस ये जरा मेहमान रुखसत हो जाए ना, फिर मैं आपको बुलवा लूंगी, या फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। बस बेटा, इतने दिनों से दिल बहुत घबरा रहा है।
रात रात भर जागती रहती हूँ। लगता है आपने मेडिसिन टाइम पे लेना छोड़ दिए। नहीं नहीं, दवा तो मैं टाइम पे लेती हूँ, बस तुम्हारे लिए सोचती हूँ तो घबराहट बढ़ने लगती है। फॉमी प्लीज, इस तरह तो आप मुझे भी परेशान करेंगी। वैसे तुम ठीक तो हो ना? आपको मेरी आवाज से नहीं लग रहा कि मैं कितनी रिलैक्स हूँ? अब तुमको अपनी आंखों से देखूंगी तो यकीन आएगा ना। अच्छा नामी, अब आप सो जाएं। कुछ फुर्सत मिलेगी तो फिर आपको चेहरा भी दिखा दूंगी। आप मुझे ख्वाब में देख लेना ना आज। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मैं आती हूँ कुछ दिन बाद। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम भी आराम करो अब। खुदा हाफिज। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे सोच रही हो? क्या मोहसिन ये सब कुछ मान लेगा? वो तुमसे हलाले के लिए शादी कर लेगा? आपका क्या ख्याल है? मैं उससे बताऊंगी कि मैं ये शादी आर्जी तौर पर कर रही हूँ। फिर क्या अम्मी, नहीं बता सकती उसे मैं। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं शादी के फौरन बाद तलाक का मुतालबा करूंगी, वो भाग जाएगा। तुम उसे धोखे में रखकर शादी कर रही हो? जाहिर सी बात है, वरना वो क्यों मुझसे शादी करेगा? वैसे भी वो एक शादी का खमियाजा भुगत चुका है। अब मैं उसे होशियार करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। इसका अंजाम क्या होगा ये पता है तुम्हें? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? तुम्हारे और हबीब के दरमियान एक खुली जंग शुरू हो जाएगी। अम्मी, अब हबीब का इस मामले से क्या ताल्लुक है? मोहसिन जब तुम्हारी तरफ से मायूस होगा तो हबीब के साथ अपना कारोबार बंद कर देगा और हबीब इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हें समझेगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हबीब को पड़ेगा और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। मेरा काम हो जाए, उसके बाद जो होना है होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तो इस टेंशन से गुजरूंगी, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। तो क्या करूं? समंदर में कूद के मर जाऊं या जहर खा लूं, तब आ जाएगा आपको सुकून? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इसलिए क्योंकि तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो कि अगर मैं तुमसे नहीं मिली तो तुम हबीब को बता दोगे। तुम इसे ब्लैकमेलिंग के बजाय अगर मोहब्बत कहो तो ज्यादा अच्छा। नफरत है मुझे तुमसे। मोहब्बत है। मेरा प्यार मेरी भूल थी। ये बात हबीब ने अपने मुंह से बताई है कि तुम किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और वो मेरे सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। तुम मेरे लिए पागल थी, मैं तुम्हारा जुनून था। थे कभी तुम मेरा जुनून, मगर अब इस दुनिया में अगर मुझे किसी से नफरत है तो वो सिर्फ तुम हो। और कभी मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा भी तो था। फॉयजा! शुक्र है कि जो भी देखा वो महज एक ख्वाब था। अब ये मोहसिन जब तक यहाँ से जाता नहीं है, मेरे सर पे तो तलवार लटकी रहेगी ना।
अच्छा, सायरा, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि अब तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो चुकी है। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? जाहिर है, अपनी लाइफ के बारे में। सारी जिंदगी तो अकेली नहीं रहोगे ना तुम। जाहिर है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में मोहसिन का ख्याल आया था। वो भी बेचारा अपनी नाकाम शादी का गम लिए अकेला घूम रहा। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं? हाँ, अगर चाहो तो बात कर लो। वैसे मेरा ख्याल है कि वो भी यही चाहता है। क्या उसने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की? नहीं, खैर कहा तो कुछ भी नहीं है मुझसे, लेकिन रवैया यही बता रहा है उसका। तुम जानती हो ना, वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा। जानती हूँ, बता चुका है कि उसकी मंजिल यहाँ नहीं है, बाहर ही रहेगा वो। जब तुम हर बात से वाकिफ हो तो फिर मुझे मोहसिन से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, तुम चाहो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे ही पहला मौका है कि मेरे को बात करने पे तुम्हें उस पर कोई एतराज नहीं है। क्योंकि पहली दफा तुमने मेरे बारे में सोचा है, इसलिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूँ, लेकिन तुम ही बदगुमान रहती हो। क्या वो आज ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन ये बातें भी जरूरी है। चलो। तुम किस दुनिया में रहती हो? कितना अरसा हो गया है शादी को? तुमने क्या सोचा है हबीब सारी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाता रहेगा? मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा और ना ही मैं उन्हें डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। तो फिर 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं एक नजर में इंसान को पहचान लेती हूँ। कोई मुझसे आंखें मिला के दिल का हाल नहीं छुपा सकता। मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आई थी कि मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। एक तो हर दूसरे दिन तुम्हें मैके जाने की पड़ी रहती है। जब से मेरी शादी हुई है मैं अपनी माँ के घर सिर्फ 4 दफा गई हूँ। और सायरा जो शादी के बाद यहीं रहने लगी थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मुकाबला सायरा के साथ हो रहा है? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि औरत को अपनी माँ का घर अच्छा लगता है, वरना सायरा यहाँ क्यों रहने आती? सायरा का मसला और था। उसका घर बहुत छोटा था, वहां उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अगर मेरी बेटी वहां रहती तो पागल हो जाती। अगर आप इजाजत दें तो मैं तैयार हो जाऊं। हबीब तो तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, पहले भी तो मैं अकेली ही गई थी, इस बार भी अकेले जा सकती हूँ मैं। पहले की बात और थी, लेकिन अब किसी का तुम्हारे साथ होना जरूरी है। मैं अम्मी से पूछ रही थी, अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, वरना आप किसी को भी मेरे साथ भेज सकती हैं। मैं तैयार होने जा रही हूँ। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ कैसी हो, कब आ रही हो मेरी तरफ? सोच रही हूँ आज चक्कर लगा लूँ आपके पास। हाँ, मुझे भी आज थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, वरना मैं ही आके तुम्हें ले जाती। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप आराम करें, मैं किसी के भी साथ आ जाऊंगी। हबीब कहाँ है? वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। 10 मिनट का तो रास्ता है उसके दफ्तर से। अरे नहीं नहीं, उन्हें अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है ना, मैं खुद ही ट्राई करती हूँ आने की। अरे नहीं नहीं, तुम्हें परेशानी होगी, मैं ही आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं आ जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करती हैं?
बस मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आपसे पूछूं कि साथ तो आपकी तरफ नहीं आ रहा ना। वो आज सुबह ही होके गया है। घर का सौदा खत्म हो गया था, मैंने उससे मंगवाया है। बेचारा कभी इनकार नहीं करता, बहुत अच्छा लड़का है। मेरे होते वो ना आए तो बेहतर है। पता नहीं कौन घर से मेरे साथ ही आपकी तरफ आ जाए। नहीं नहीं, अब तो शायद वो नहीं आएगा, तुम बेफिक्र होके आ जाओ। ठीक है, आप आराम करें, मैं थोड़े काम घर के निपटा के फिर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने सोचा इतनी सुबह तो तुम सो रही होती हो, इसलिए हबीब को बता के चला गया। अभी भी अगर मैं तुम्हें कॉल ना करती तो तुम नहीं आते ना। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे लंच करवाओगे। ये सजा तो मुझे कबूल है। और मुझे कब कबूल करोगे? हाँ, जब वक्त आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं अगर हबीब की कॉल आ गई और मुझे ऑफिस जाना पड़ गया तो तुम्हारी खुशी अधूरी रह जाएगी। बस 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अब सुनो, अपनी भाभी से पूछना अगर वो साथ चलें तो। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? भाई सारा दिन उन्हें मिस्कीनों की तरह घर पे घूमता हुआ देखता हूँ, इसलिए। मिस्कीन? अभी मैं तुम्हें बताऊं उस मिस्कीन के करतूत? करतूत? तुम्हें क्या पता, साथ से अफेयर था उसका। वो तो अगर मैं जरा सी ढील देती तो मेरा तो हो गया था काम। अच्छा अगर छोड़ो, तुम जाके तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ओके। अब उसे रोज रोज अपनी माँ की याद क्यों सताने लगी है, और आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे इस घर में रहने का कोई एक फायदा बताओ। सारा दिन तो वो कमरे में पड़ी रहती है। मैंने उसे रोका था, आप जानती हैं उस टाइम साथ के तमाशे खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन अब तो साथ नहीं है ना यहाँ। आराम पसंदी में तो तुम्हारी बीवी ने PhD किया हुआ है, मजाले जो घर के किसी काम को हाथ लगा ले। मुझे एक बात बता, उसके कोई काम ना करने से हमारा काम रुक रहा है? नहीं ना। लेकिन आप उसे मैके जाने की छूट हरगिज नहीं देंगी। तो मुझे तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आती। उसका ख्याल भी नहीं रखते हो और उसे अपनी नजरों से ओझल भी नहीं होने देते, क्यों? अब आपके इस अजीब वगैरह से सवाल का मैं क्या जवाब दूं? क्या? देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ कि उसे अभी मैके में रहने दो। अच्छा है, हम भी सायरा और मोहसिन के बारे में कुछ सोच समझ के फैसला कर लेंगे। तुम्हारी सायरा से बात हुई? हाँ हुई थी बात। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या, आज बात करूंगा मैं मोहसिन से। कहाँ है वो? आंटी के घर से आ गया? हाँ हाँ, तो दोपहर को ही आ गया था। किधर? रूम में है क्या? नहीं, उसे सायरा कहीं लेके निकली हुई है। ये जो सायरा पागलों की तरह पीछे पड़ जाती है ना, इससे ताल्लुकात खराब होते हैं आपस के। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, दोनों को घूमने फिरने दो। एक दूसरे को समझ लेंगे तो फिर बाद में कोई नाराजगी नहीं होगी। अब आप मुसल्ला बिछाएं और हाथ फैलाएं दुआ के लिए कि मोहसिन राजी हो जाए। अल्लाह सब खैर करेगा। फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान। फासलों के दरमियां। आपका क्या ख्याल है? मैं उससे बताऊंगी कि मैं ये शादी आर्जी तौर पर कर रही हूँ? फिर फिर क्या अम्मी,
नहीं बता सकती उसे मैं। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं शादी के फौरन बाद तलाक का मुतालबा करूंगी, वो भाग जाएगा। तुम उसे धोखे में रखकर शादी कर रही हो। जाहिर सी बात है, वरना वो क्यों मुझसे शादी करेगा। वैसे भी वो एक शादी का खमियाजा भुगत चुका है। अब मैं उसे होशियार करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। इसका अंजाम क्या होगा ये पता है तुम्हें? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? तुम्हारे और हबीब के दरमियान एक खुली जंग शुरू हो जाएगी। अम्मी, अब हबीब का इस मामले से क्या ताल्लुक है? मोहसिन जब तुम्हारी तरफ से मायूस होगा तो हबीब के साथ अपना कारोबार बंद कर देगा और हबीब इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हें समझेगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हबीब को पड़ेगा और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। मेरा काम हो जाए, उसके बाद जो होना है होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तो इस टेंशन से गुजरूंगी, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। तो क्या करूं? समंदर में कूद के मर जाऊं या जहर खा लूं, तब आ जाएगा आपको सुकून? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इसलिए क्योंकि तुम मुझे ब्लैक। मैं जानती हूँ मुझे हक नहीं आपसे पूछने का, लेकिन फिर भी एक बात पूछना चाह रही हूँ। देखो, अगर ये बात मोहसिन के बारे में है तो इस पे हमारे दरमियान कोई बहस नहीं होगी, समझी? तो और क्या कहूँ, वो ही टेंशन है। तुम्हें भला उससे क्या टेंशन है? उसका यहाँ होना ही टेंशन है। तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या है? वो यहाँ से जाता क्यों नहीं है? जब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसकी कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। कितना पुराना दोस्त है वो आपका? तुम होती कौन हो मुझसे इंटरव्यू करने वाली? बता देंगे तो फायदे में रहेंगे। मुझे नुकसान कबूल है। इसका मतलब है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है। जो हो रहा है वो होने दो, तुम्हें इसकी फिक्र में दुबला होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताने आई थी, लेकिन आप शायद सुनने के मूड में नहीं है। ब्लैकमेल करते हो कि अगर मैं तुमसे नहीं मिली तो तुम हबीब को बता दोगे? तुम इसे ब्लैकमेलिंग के बजाय अगर मोहब्बत कहो तो ज्यादा अच्छा। नफरत है मुझे तुमसे। मोहब्बत है। मेरा प्यार मेरी भूल थी। ये बात हबीब ने अपने मुंह से बताई है कि तुम किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और वो मेरे सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। तुम मेरे लिए पागल थी, मैं तुम्हारा जुनून था। थे कभी तुम मेरा जुनून, मगर अब इस दुनिया में अगर मुझे किसी से नफरत है तो वो सिर्फ तुम हो। और कभी मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा भी तो था। मुआइजा!
शुक्र है कि जो भी देखा वो महज एक ख्वाब था। अब ये मोहसिन जब तक यहाँ से जाता नहीं है, मेरे सर पे तो तलवार लटकी रहेगी ना। मोहसिन अपनी आंटी की तरफ गया, आ जाएगा अभी दोपहर में। अच्छा। फासलों के दरमियान है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान। फासलों के दरमियान। फायजा का आशिक? हाँ, फायजा का पुराना आशिक, जिससे वो आज भी प्यार करती है। इसका पहला इश्क तो मैं हूँ, वो मुझे कैसे भूल सकती है? उस वक्त तुमने कब मुझे बचा लिया जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अब मेरे हमदर्द बने क्यों घूम रहे हो तुम? मैं तुमसे उसी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। सिर्फ ये इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं और तुम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। खैर से मुझे भी तुम्हें कहीं ले जाने का कोई शौक नहीं है। वो तो मोहसिन कह रहा था कि मोहसिन कौन होता है मुझे कहने वाला? तुम क्यों उसका नाम इस तरह से ले रही हो? आज दरवाजा खुला है। आ गए तुम बाहर से घूम फिर के? साथ कौन था तुम्हारे? मैं हूँ। तुम क्यों आ गई? मोहसिन का है? वो सारा के साथ कहीं बाहर गया है। एक बात करनी है आपसे। करो। ऐसा नहीं। फिर कैसे? हेलो। हेलो, कैसी हो फायजा तुम? क्या हाल है अम्मी आपका? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इतने दिन से ना फोन किया ना मिलने आई। अभी 4 दिन पहले ही तो आपके पास होकर आई हूँ। इतने दिन कहाँ हो गए? हाँ, मगर फोन तो नहीं किया ना तुमने। आपको बताया तो था घर पर हबीब के दोस्त आए हुए हैं, बस उसी चक्कर में कुछ ज्यादा ही मसरूफियत हो गई। मेहमान की मेहमानदारी सिर्फ 3 दिन होती है, अब तो इतने दिन हो गए। फिर क्यों इतनी खिदमत की जा रही है उसकी? पता नहीं, शायद बहुत करीबी है। तुम कहो तो मैं आ जाऊं कल? नहीं, बस ये जरा मेहमान रुखसत हो जाए ना, फिर मैं आपको बुलवा लूंगी, या फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। बस बेटा, इतने दिनों से दिल बहुत घबरा रहा है, रात भर जागती रहती हूँ। लगता है आपने मेडिसिन टाइम पे लेना छोड़ दी है। नहीं, दवा तो मैं टाइम पे लेती हूँ, बस तुम्हारे लिए सोचती हूँ तो घबराहट बढ़ने लगती है। फॉर्मी प्लीज, इस तरह तो आप मुझे भी परेशान करेंगी। वैसे तुम ठीक तो हो ना? आपको मेरी आवाज से नहीं लग रहा कि मैं कितनी रिलैक्स हूँ? अब तुमको अपनी आंखों से देखूंगी तो यकीन आएगा ना। अच्छा ना अम्मी, अब आप सो जाएं, कुछ फुर्सत मिलेगी तो फिर आपको चेहरा भी दिखा दूंगी। आप मुझे ख्वाब में देख लेना ना आज। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मैं आती हूँ कुछ दिन बाद। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम भी आराम करो अब। खुदा हाफिज। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे सोच रही हो? क्या मोहसिन ये सब कुछ मान लेगा? वो तुमसे हलाली के लिए शादी कर लेगा?